हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द से 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और आज जानेंगे कि हमने 25 प्रश्नों में कितने सही किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या सर्प नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, या फिर अहि पर्यायवाची नहीं होता है नाग का, या विषधर या तुरग। आपको इसका सही ऑप्शन बताना है क्या सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला है, तुरग, तुरंग। क्योंकि तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची होता है और बाकी सर्प है, अहि है, विषधर है, ये सब नाग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है कौन सा शब्द, दूसरा प्रश्न है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या चतुर्मुख नहीं है, या बी चतुरानन है, या फिर सी चतुर्भुज है, या फिर कमलास है। इसमें क्या जो है सही ऑप्शन है, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या नहीं है बताना है। इसका सही आंसर तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची नहीं है वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद आता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची कौन सा है। क्या गणेश है, या ब्रह्मा है, या महेश है, या विष्णु। बहुत इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है कि जो हिरण्यगर्भ है उसका पर्यायवाची क्या है। तो हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची शब्द है वह है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है हिरण्यगर्भ। इसके बाद आता है प्राची। प्राची का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या है। क्या प्राची का पर्यायवाची शब्द प्राचीन है, या फिर पूर्व है, या प्रकृत है, या फिर प्रज्ञा है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो सही प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। क्या होता है, प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही जाता है। इसके बाद आता है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। भाई आपको बताना है कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है। ए उरग नहीं है, या फिर सरिसृप नहीं है, या सी सिंदूर नहीं है, या पवनास। डी आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है। क्या पवनास नहीं है, सिंदूर नहीं है, उरग नहीं है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो 5 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वह है सरिसृप। जो सरिसृप है वह जो है अहि यानी कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद आता है नैसर्गिक। आपको बताना है नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द सत्कृत है, या बी चमत्कृत है, या प्राकृतिक है, या चतुर्दिक है। आपको बताना है नैसर्गिक का पर्यायवाची कौन सा है। तो नैसर्गिक का जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा प्रश्न नंबर 6 का, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक प्राकृतिक होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का जो सही है इसमें है कि हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या कर हाथ का पर्यायवाची नहीं है, पाण नहीं है, हस्त नहीं है, या फिर आपका कटि पर्यायवाची नहीं है हाथ का। तो हाथ का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कटि। कटि आपका जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिवाकर नहीं है, विभाकर नहीं है, या दिनेश नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आपको सही आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है विभाकर। विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर ये सारे जो हैं सूर्य के पर्यायवाची
शब्द हैं। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। क्या राम का पर्यायवाची शब्द दिन जनार्दन होता है, या कृष्ण का, या विष्णु का, या ऑप्शन नंबर डी गंगा का पर्यायवाची जनार्दन है। आपको सही आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि जनार्दन हम विष्णु भगवान को कहते हैं, इसलिए जो है जनार्दन शब्द, जनार्दन जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। विष्णु भगवान को जनार्दन कहा जाता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या हरि जो है ऑप्शन नंबर हरि है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी रुद्राक्ष, या फिर रुद्र, या शिवालय, कौन सा ऑप्शन सही है शिव के पर्यायवाची के लिए। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो है 11 काशी फॉर चेन्नई। रुद्र जो है शिव का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का जो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या तुरग मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, या फिर बी भुजंग, या सी कुरंग, या फिर केसरी इसका पर्यायवाची होता है। किसका? मृगेंद्र का। कौन सा पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि मृगेंद्र को हम केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसर मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13 षटपद। षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। क्या षटपद का पर्यायवाची तितली होता है, या फिर बी भ्रमर होता है, या सी केकड़ा, या फिर डी मकड़ी षटपद का पर्यायवाची होता है। इसका सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, यानी कि भ्रमर। भ्रमर जो है षटपद, यानी कि भ्रमर को ही हम षटपद भी बोलते हैं। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द षटपद होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वह मछली के पर्यायवाची शब्द हैं, और एक इसमें जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो छांट कर आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर। क्या मछली का पर्यायवाची मत्स्य नहीं होता है, मीन नहीं होता है, शफरी नहीं होता है, या जलोदर नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो है जलोदर। जलोदर जो है वह मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या ऑप्शन नंबर ए मारुति है, या बी हुताशन है, या आदित्य है, या कृषाण है। आपको सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है आदित्य, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है आदित्य। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है कि समुद्र के लिए समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। क्या वाहिनी समुद्र का पर्यायवाची है, या द्वीप समुद्र का पर्यायवाची है, या सी फॉर चेन्नई पन्नग का पर्यायवाची समुद्र है। इसके बाद है पारावार का पर्यायवाची समुद्र का पर्यायवाची क्या पारावार है। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पारावार जो है समुद्र के लिए, यानी कि समुद्र का पर्यायवाची पारावार होता है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 कहता है कि सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है सोना के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या उरोज को हम सोना बोलते हैं, या जात रूप का पर्यायवाची शब्द सोना होता है, या फिर हेम का पर्यायवाची शब्द सोना होता है, या इसके बाद जो ऑप्शन नंबर आपका डी है हाटक, हाटक का पर्यायवाची सोना होता है। आपका सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर आपको बताना है कि सोना का पर्यायवाची क्या होता है। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है आपका सोना के लिए पर्यायवाची शब्द सोना का नहीं है, बाकी 3 जो है सोना का पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उरोज जो है सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। और प्रश्न नंबर 18 यह कहता है कि मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको बताना है मोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। क्या कनक मोर का पर्यायवाची शब्द होता है, या फिर नीलकंठ जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, या ध्वजी मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या सिखी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। ध्यान रखना है कि जब कभी भी नहीं आए वहाँ पे गोला जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है नहीं वाले प्रश्न हमारे ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं पर ध्यान ना देकर हम सही वाले ऑप्शन को नहीं जान पाते हैं। इस कारण हमारे जो परीक्षा में हैं वो गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा कनक, क्योंकि कनक जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कनक तो भाई सोने या धतूरे का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर प्रश्न नंबर 19 के लिए हम भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द बताना। इसमें कि भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। क्या अम्बा भ्रमर का पर्यायवाची होता है, गोरस भ्रमर का पर्यायवाची होता है, या फिर प्रवाल भ्रमर का पर्यायवाची है, या फिर भृंग भ्रमर का पर्यायवाची शब्द। इसका सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है, प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भृंग। भृंग जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि वाहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है वाहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या सहगर्भिणी वाहन का पर्यायवाची नहीं है, बांधवी जो है बहन का पर्यायवाची नहीं है, चित्रक बहन का पर्यायवाची नहीं, या भागिनी जो है बहन का पर्यायवाची नहीं होता। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने आपने जो है अभी तक सही किए हैं और 25 में आपको कितने पक्के आते थे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है चित्रक, क्योंकि चित्रक जो है बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहन आपका जो है बहन के लिए जो है चित्रक जो है बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 ये कहता है कि शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है, वो छांट कर आपको लिखना है। क्या ऑप्शन नंबर ए धन शिक्षक का पर्यायवाची है, क्या ऑप्शन नंबर बी निशा शिक्षक का पर्यायवाची है, या सी ऑप्शन नंबर नाग जो है शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद क्या ऑप्शन नंबर डी जो है आचार्य शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है। तो हाँ, आपने सही पहचाना कि आचार्य जो है शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 यह कहता है कि सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित है। यानी कि आपको बताना है सर्प के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है, यानी कि सर्प का जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है।
कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? क्या अहि सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, या फिर बी ऑप्शन नंबर बी वृंद नहीं होता, या पन्नग नहीं, या उरग नहीं? आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो सर्प है, सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृंद जो है इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या भारती नहीं है, वाग्देवी नहीं है, इंदिरा नहीं है, या शारदा नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरस्वती के लिए आपका जो सही आंसर है वह है प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो इंदिरा है वह जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी सब जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित करके लिखना है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 ऑप्शन आपके मोर के पर्यायवाची शब्द के हैं और एक जो ऑप्शन होगा वह किसी अन्य का पर्यायवाची शब्द होगा, मोर का नहीं होगा। वो आपको पहचान कर लिखना है। क्या किस का पर्यायवाची शब्द मोर होता है? क्या बी जो है सीखी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है, या शिखंडी मोर का पर्यायवाची शब्द है, या फिर केकी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द होता है? आपको बताना है मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, वह आपको बताना है। तो जो 24 का सही आंसर होगा वो होगा कीस, यानी कि कीस जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वह आपको पहचान कर वह आपको चयनित करके लिखना है कि कौन जो है आपका सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या सुंदरता सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या रमणी जो है सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या आपका शोभा सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, या आपका जो है सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। 3 ऑप्शन सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द, यानी कि 3 ऑप्शनों के लिए जो सौंदर्य का उसमें 3 ऑप्शन जो हैं वह सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। एक जो है वह सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या सुंदरता नहीं है, रमणी नहीं है, शोभा नहीं है, या फिर सुषमा नहीं है? तो सौंदर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वह रमणी आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि जो बी ऑप्शन यानी कि रमणी जो है सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न जो कि पर्यायवाची शब्द से थे। आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें कितने सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने आपने सही किए हैं। अगली वीडियो में हम कुछ अन्य जो है प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे YouTube चैनल माई स्ट्रगल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है माई स्ट्रगल एकेडमी, और माई स्ट्रगल एकेडमी सर्च करने के बाद आपको वहां से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको इस वीडियो की
लिंक भी मिल जाएगी, यानी कि सारी वीडियो की लिंक और PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सर्च बॉक्स में लिखना है मास्टर गर्ल एकेडमी और उसके बाद आपको फॉलो कर लेना है। वहां पर भी हम जो है इम्पोर्टेंट वीडियो को डालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।